Uh, Good evening, everyone. Today I'll be explaining you about use deferred value hook. So let's start our video. So, guys, first, what we will understand is why we need use deferred value hook, right? What is the problem which we are trying to solve using the use deferred value hook, right? So यहाँ पर मैंने एक input element लिया हुआ है, and yeah, here value is text on change is nothing but set text. Like use effect. ये अगर नहीं पता तो just understand why we are using that, right? Using another video. And now whenever I am changing my input, right? Then every time this component renders, right? So when this component renders, uh, this component will also re-render, right? So this is nothing but an expensive component where I am rendering 10,000 list items. So this is nothing but a value prop which I pass there. This is nothing but a text, right? And इसमें अपन क्या कर रहे हैं ना, एक लिस्ट मैंने क्रिएट की एम्प्टी 10,000 टाइम्स, उसमें आई एम पुशिंग दिस वैल्यू एंड आई एम रेंडरिंग दैट लिस्ट, राइट? सो बेसिकली व्हाट दिस कंपोनेंट इज डूइंग इज कि ये कंपोनेंट अपना 10,000 लिस्ट आइटम रेंडर करता है, एंड जो लिस्ट आइटम के एलिमेंट होंगे दैट इज नथिंग बट दैट टेक्स्ट, राइट? सो यहाँ पर वो इनपुट है, जैसे आई हैव एंटर्ड ए, राइट? सो यहाँ पर 10,000 times a will be printing, right? Then I'll enter L, then 10,000 times AL will be printing, right? But let's say I entered, like, just I first I'm creating this console. Now let's say I entered Alim Khan. See, I have entered this already, but it is showing me sluggish behavior, right? What it is doing is first time ये A को रेंडर कर रहा है, तो 10,000 टाइम A मेरा रेंडर होगा मेरे वेब पेज में, राइट? अब देन AL को रेंडर करेगा, तो 10,000 टाइम AL विल बी इन माय वेब पेज. देन ALI को रेंडर करेगा, तो 10,000 टाइम ALI विल बी इन माय वेब पेज. सो क्या हो रहा है ना कि एक क्यू में जा रहे हैं. जैसे मैंने ALIM एंटर्ड कर दिया, सो पहले ए जाएगा, ए की रेंडरिंग जब तक फिनिश नहीं होती तब तक मेरा एएल की रेंडरिंग स्टार्ट नहीं होगी. सिमिलरली एएल की रेंडरिंग जब तक मेरी फिनिश नहीं होती, एएलआई की मेरी स्टार्ट नहीं हो सकती, राइट? सो ये लाइन टू लाइन सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कर रहा है, इसकी वजह से पूरी वेबसाइट स्लो हो गई है, राइट? तो इस चीज को अपन रिमूव करने के लिए यूज डिफर्ड वैल्यू हुक का यूज करते हैं. यूज डिफर्ड वैल्यू हुक क्या करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो फर्स्ट रेंडरिंग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, राइट? तो यूज डिफर्ड वैल्यू पहले अपन कोड कर लेते हैं, देन यू कैन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड, देन आई विल एक्सप्लेन यू आल्सो, राइट? तो यूज डिफर्ड वैल्यू का सिंटैक्स ये है कि यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो, लाइक आई एम यूजिंग डिफर्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट डिफर हो गया है, देन यूज डिफर्ड value hook, and then I'll be using this text, I am passing it. So ये जो use deferred value hook होगा, ये मेरे को ये deferred text देगा, right? And I'm passing it down, right? तो now मेरा text जो होगा वो deferred text हो गया. So अब क्या, let's understand. अब मैंने, ठीक है, अब क्या हुआ देखो, मैंने अलीम खान पूरा लिखा, लेकिन यहाँ पर अलीम अलीम पहले ए 10,000 टाइम रेंडर हुआ, राइट? एल फिर 10,000 टाइम रेंडर हुआ, एल आई भी 10,000 टाइम रेंडर हो गया. देन जब मैंने खान लिखा तो मैंने बहुत स्पीड में टाइप किया, राइट? सो उसने क्या किया, उसने के लिए रेंडर नहीं किया, एच के लिए रेंडर नहीं किया, ए के लिए रेंडर नहीं किया, डायरेक्ट उसने जब मैंने लिखना छोड़ा देन उसने रेंडर किया. दैट मीन्स ये जो क्या कर रहा है ना, ये मेरे स्टार्ट रेंडरिंग एंड एंड रेंडरिंग, बस उन दो रेंडरिंग को ही ये जो है वो रेंडर कर रहा है, बाकी के जो बीच के रेंडर है ना उसको स्किप कर दे रहा है, राइट? मतलब ये कैसे कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर पूरा लिखता हूँ, यहाँ पर अलीम को मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ, बट ये रेंडर नहीं हुआ. सी, अब रेंडर हो गया क्योंकि टेक्स्ट मैंने थोड़ा बड़ा लिया, तो जो इनिशियल रेंडरिंग थी वो थोड़ी काइंड ऑफ स्लो हो गई, तो उसने बीच की रेंडरिंग को स्किप किया और डायरेक्ट लास्ट वाली को रेंडर कर दिया. सो क्या हो रहा है ना, ये बैकग्राउंड में रेंडर कर, ऐसा इसका डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना कि फर्स्ट तुमने रेंडरिंग की, अगर वो रेंडरिंग फिनिश हो गई है देन ही कैन इजिली गो टू नेक्स्ट वाली रेंडरिंग. बट अगर तुम फर्स्ट वाली रेंडर कर रहे हो, ठीक है, और वो रेंडर बहुत टाइम ले रहा है, एंड
उसके पहले ही क्यू में तुम्हारे आते जा रहे हैं एलिमेंट्स रेंडर होने के लिए, तो वो क्या करेगा ना, वो जो एलिमेंट रेंडर हो रहा है वो देखेगा, एंड लास्ट वाला जो क्यू में एलिमेंट होगा ना बस उसको देखेगा। सो अगर तुम यहाँ पर बस एक ही लिस्ट आइटम लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बस एक लिस्ट आइटम लिया, तो इसकी क्या, इसकी रेंडरिंग तो बहुत फास्ट होगी, राइट? तुम जब 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 एंटर करोगे ये तब तब दिखाएगा, तो रेंडरिंग इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट? तो जैसे मैंने पूरा भी लिखा तो ये सारी चीजों को रेंडर कर देगा। सी, डिफर्ड वैल्यू हुक का कोई यूज नहीं आया, इसने सारी चीजों को रेंडर किया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ए हुआ, ए इमीडिएटली रेंडर हो गया, राइट? मेरा क्यू खाली पड़ा हुआ है, देन एल लिया, तो क्यू सिंस खाली है तो एल भी, ए एल भी इमीडिएटली रेंडर हो गया, क्योंकि क्यू मेरा अभी भी खाली पड़ा है, क्योंकि बहुत मिली सेकंड में रेंडरिंग हो रही है, क्योंकि अपने पास आइटम्स नहीं है ज्यादा कंपोनेंट में, राइट? सिमिलरली ए एल भी रेंडर हो गया, अब ए एल आई आया, क्यू पूरी खाली पड़ी हुई, देन ए एल आई रेंडर हो गया, मतलब क्यू में आ रही है, क्यू से निकल रही है, चीजें क्यू में पड़ी हुई ही नहीं है। तो जब रेंडरिंग स्लो होगी ना तो चीजें क्यू में पड़ी होंगी, जब चीजें क्यू में पड़ी होंगी देन वहां से जो बीच वाले स्टार्टिंग का क्यू एलिमेंट एंड लास्ट वाला क्यू एलिमेंट, बस यहीं पर दो रेंडरिंग होगी, बाकी बीच के छूट जाएंगे, राइट? और क्यू में एलिमेंट रुकेंगे क्यों? क्योंकि तुमने बहुत फास्ट टाइप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अलीम लिखा, ए एल आई एम, ए, फिर ए एल, फिर ए एल आई, फिर ए एल आई एम, राइट? इन चार चीजों के लिए रेंडरिंग होनी है, राइट? और तुमने बहुत ऐसा स्पीड में टाइप कर दिया, तो क्या होगा ना, वो ए के लिए रेंडरिंग स्टार्ट कर दिया, तब तक ए एल और ए एल आई और ए एल आई एम चारों के लिए रेंडरिंग आ गई है, राइट? तो वो क्यू में बैठ जाएंगे, ए के लिए रेंडरिंग, फिर वो क्या करेगा ना, जो जिसकी रेंडरिंग चल रही है उसको भी वो छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल ए की रेंडरिंग चल रही है तो वो भी छोड़ देगा, वो ए एल ए एल आई तीनों की रेंडरिंग छोड़ेगा, और डायरेक्ट लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना क्यू में, बस उसकी रेंडरिंग स्टार्ट करेगा। सो दिस इज द वे हाउ डिफॉल्ट वैल्यू हुक वर्क्स। एंड अगर मान लो कंपोनेंट छोटा सा ही है, जैसे मैंने एक एलिमेंट रेंडर कराया, तो तुमने ए एंटर किया, वो इमीडिएटली रेंडर हो चुका, एल एंटर किया, ए एल, तो उस वो भी इमीडिएटली रेंडर हो गया, तो दैट मीन्स क्यों में चीजें बनी ही नहीं, तो वो इमीडिएटली रेंडर हो गई। तो डिफर्ड वैल्यू का ऐसा कुछ उतना खास यूज नहीं पड़ा यहाँ पर। सो जब भी तुम्हारा एक्सपेंसिव यूज होता है, एक्सपेंसिव मतलब कुछ एपीआई वगैरह कॉल कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है, राइट? सो उस टाइम पे अपन यूज डिफरेंट वैल्यू का हुक करते हैं। सो यार बस इतना ही था, यूज डिफरेंट वैल्यू हुक। सो दिस कोड इफ यू वांट देन आई कैन शेयर यू दिस कोड ऑन गिटहब एंड आई विल शेयर दैट लिंक टू यू। सो अगर तुमको वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी या, हैव अ गुड डे।